Hello coders, welcome back again. Let's solve LeetCode 227 Basic Calculator 2. This problem is very simple but looks very complex when you try to implement this. तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और उसको इवैल्यूएट करना है बिना किसी एग्जिस्टिंग मेथड का यूज करे हुए. फॉर एग्जांपल 2 + 3 इट्स एन एक्सप्रेशन. आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? एंड एक और कैच है कि ये एज अ स्ट्रिंग दे रखा है हमें. ये जो इनपुट एज अ स्ट्रिंग दे रखा है, देन आपको इसका वैल्यू बताना है. तो स्ट्रिंग में तो मुझे क्या क्या चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे 2 एज ए इंटीजर चाहिए, 3 एज ए इंटीजर चाहिए एंड प्लस मुझे ऑपरेटर पता होना चाहिए, राइट? दैट्स ऑल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन. तो मैं क्या करूंगा, इधर से इटरेट करूंगा शुरू से लेकर एंड तक. पहले मुझे क्या मिलेगा? 2, राइट? देन मुझे क्या मिलेगा? प्लस एक ऑपरेटर मिला. क्या मुझे अभी तक 3 मिला है? नहीं, मैं अभी प्लस यहाँ पे ही हूँ. उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? 3. तो अब मुझे पता है कि हाँ, ये 2 एंड 3 नंबर्स हैं और प्लस मेरा ऑपरेटर है, तो परफॉर्म कर दूंगा. मुझे क्या मिलेगा? 2 + 3 = 5. दिस इज हाउ विल सॉल्व इट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 2 + 3 - 1. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं स्ट्रिंग को इधर से इधर इटरेट करूंगा. पहले मुझे क्या मिलेगा? 2. देन मुझे मिला एक ऑपरेटर प्लस. देन मुझे मिलेगा 3. तो मुझे पता है एक ऑपरेटर 2 है और मुझे दो नंबर मिल गया है. तो मुझे क्या करना है? प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना. आई परफॉर्म इट. 2 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. द नेक्स्ट ऑपरेटर मुझे मिलेगा नेगेटिव, राइट? देन एक मुझे नंबर मिलेगा 1. नाउ 5 1 और मेरे पास ऑपरेटर क्या है? नेगेटिव. आई परफॉर्म इट, विल गेट 4. एंड यही 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. काफी सिंपल. और ये प्रॉब्लम इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा टफ नहीं है. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? अगर ये इतना ही सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम तब आएगा जब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो. बिकॉज लेट्स से 2 + 3 × 4 - 5. अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो जो मैंने अप्रोच अभी इन दोनों के लिए अप्लाई किया, क्या मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ मुझे 2 मिला, ऑपरेटर प्लस मिला, 3 मिला और मैंने इसको 5 लिख दिया. फिर मुझे मिला मल्टीप्लिकेशन, देन 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. क्या ये करेक्ट है? नहीं. हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को पहले परफॉर्म करना है किसी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की. दैट्स ऑल हमें इस प्रॉब्लम में ध्यान रखना है. तो हम इसको कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा? काइंड ऑफ इन्हें स्टोर कराता रहूँगा. एक बार इटरेट करूँगा मैं. अब मैं क्या करूँगा? जितने भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, उनको मैं परफॉर्म कर लूँगा. कैसे करूँगा वो देख लेते हैं. मैं इटरेट करूँगा, मुझे मिलेगा 2. देन मुझे प्लस ऑपरेटर मिला, राइट? प्लस. फिर मुझे मिला 3. तो क्या मैं परफॉर्म करूँगा? नहीं, मैं परफॉर्म नहीं करूँगा. प्लस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूँगा. देन मुझे क्या मिला? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मिला मुझे. तो मैं अपडेट करूँगा कि अब मेरा प्रीवियस ऑपरेटर क्या था? मल्टीप्लिकेशन. देन आई गॉट 4. अब मुझे 4 मिला, 3 एंड 4. और ऑपरेटर क्या था मेरा? मल्टीप्लिकेशन. तो मैं परफॉर्म कर लूँगा, मैं वेट नहीं करूँगा. 12. देन मुझे नेक्स्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव. मेरा जो ऑपरेटर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. देन मुझे मिलेगा 5. अब 5 की जगह मैं क्या करूँगा? नेगेटिव है तो -5 पे स्टोर कर लूँगा. एंड एंड में क्या करूँगा? इन तीनों को ऐड कर दूँगा. दैट विल बी माय आंसर, राइट? दैट इज़ व्हाट? 9. दैट्स ऑल. दिस इज़ हाउ विल डू इट. ये प्रॉब्लम इतना ही सिंपल है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है. अब एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या थे? सारे सिंगल डिजिट थे. 2 3 4. तो ठीक है, हमें तुरंत-तुरंत मिल जाएँगे. व्हाट विल हैपन जब मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए? 323 प्लस 62 × 47 माइनस 123. ऐसा आएगा तो मैं कैसे करूँगा? अब डायरेक्ट मैं पहले कैरेक्टर पे तो 323 तो मिलेगा नहीं. इसको हैंडल कैसे करूँगा? मैं क्या करूँगा? इस पूरे इंटीजर को एक बार में पार्स करूँगा. इसको पार्स करूँगा, इसको एंड इसको. ये कैसे करूँगा? आप लोग खुद ट्राई करो इसे करने का. मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले मस्ट है कि आप खुद से ट्राई कर रखे हो. प्रॉब्लम ये उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इसको
जनरली लोग देखते हैं। बेसिक कैलकुलेटर 2। अगेन आई एम टेलिंग कि मेरे प्रॉब्लम कोड देखने से पहले आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया, जो डिस्कस किया एग्जैक्टली वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। We'll make a stack of integer stk, and n is string का size, and then we have एक result बना लेते हैं जो कि फाइनल हमारा रिजल्ट होगा, and that is what we are going to return result। and अब मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स I मान लेता हूँ 0। अब मैं इटरेट करूँगा कहाँ तक, while I is less than n। पूरे स्ट्रिंग पे इटरेट करूँगा मैं। व्हाइल लूप क्या सिर्फ व्हाइल लूप से करा जा सकता है, फॉर से नहीं? जी नहीं, फॉर से भी कर सकते हो, बट व्हाइल से मुझे इम्प्लीमेंटेशन ईजी लगता है, मुझे लगता है, इसलिए मैं व्हाइल से कर रहा हूँ। तो अब इसमें इनपुट में क्या क्या दे रखा है कि ये स्पेस भी हो सकता है, राइट? अगर आप इनपुट देखोगे जैसे एग्जाम्पल 2, तो ये 3/2 एंड उसके आसपास क्या है, स्पेस भी है। सो दिस वी हैव टू अवॉइड। तो पहले ही चेक कर लेते कि अगर मेरा एस ऑफ आई क्या है। अगर मेरा एस ऑफ आई स्पेस है, यू कैन जस्ट कंटिन्यू, बट कंटिन्यू करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एल्स इफ, और क्या हो सकता है, ये एक ऑपरेटर हो सकता है, राइट? अगर ये ऑपरेटर है एस ऑफ आई, तब क्या करो, इफ इट इज अ ऑपरेटर, तो हम एक ऑपरेटर भी मेंटेन कर लेते हैं। इंट ऑपरेटर इनिशियली हम उसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, सॉरी नॉट इंट, इट विल बी कैरेक्टर। एंड या फिर हम क्या करते हैं, इसको इंट ही मान लेते हैं, इंट। एल्स इफ आप लोग मुझे बताना कि ये कैसे काम कर रहा है, मैंने प्लस माना तो ये क्यों काम करेगा। तो अगर ये ऑपरेटर, तो मुझे क्या करना है, ओपी इज इक्वल टू अपडेट कर देना एस ऑफ आई, राइट, एंड देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर लेंगे। ऑपरेटर के अलावा और क्या हो सकता है, एल्स। अब अगर मेरा वाइट स्पेस स्पेस नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, तो क्या होगा, वो हमारा डिजिट होगा, राइट? एक नंबर होगा, एक वहां पे इंटीजर होगा, दैट इज सिंगल डिजिट, एक डिजिट होगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा, लेट से वहां पे सिंगल डिजिट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो मैं उस पूरे के पूरे नंबर को एक साथ पार्स करूंगा। तो मैं एक इंट नम बना लेता हूँ 0, एंड वाइल आई हमारा लेस देन n है, एंड इज डिजिट। अगर मेरा डिजिट है एस ऑफ आई, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली नम इज इक्वल नम इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई 0। मैंने क्या किया, उसको नम्स में ऐड कर लिया एंड आई प्लस प्लस कर लिया। तो ये जो वाइल लूप है ना, ये क्या करेगा, एंटायर जो मेरा नंबर बनेगा, एक पूरे नंबर को, फिर वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, सबको पार्स करेगा एक साथ। एंड इसके बाहर आने से क्या होगा, इसके बाहर आते जब मेरा पार्सिंग खत्म हो जाएगा, या तो मेरा i इज इक्वल टू n हो जाएगा, राइट? या तो कोई ऑपरेटर मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बट हम इंटरेस्टेड किस में है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से इंटरेस्टेड है। तो मैं देखूंगा कि जो मेरा पहले जो ऑपरेटर था, ऑपरेटर वो क्या था, अगर वो प्लस था, तो मैं स्टैक में उसको स्टोर कर लूंगा उस नंबर को। एल्स सिर्फ अगर वो निगेटिव, अगर मेरा ऑपरेटर जो है वो निगेटिव है, तो मैं स्टैक में पुश तो करूंगा, बट किसे, -1 इंटू नंबर, -1 इंटू m। एल्स, अब यहाँ एल्स का क्या मतलब है, अगर वो मेरा प्लस नहीं था, नेगेटिव नहीं था, इसका मतलब या तो वो मल्टीप्लिकेशन है या तो डिवीजन है। तो अब मैं स्टैक स्टैक में जो भी मैं नंबर स्टोर कर रखा हूँ टॉप पे, उसको पॉप कर लेता हूँ, उसको मैं num1 कह देता हूँ। num1 इज इक्वल टू व्हाट, स्टैक डॉट टॉप, एंड स्टैक स्टैक को मैं पॉप कर देता हूँ। अब मुझे सिंपली क्या करना है, स्टैक में वापस
जो भी मेरा ऑपरेशन उसको परफॉर्म करके वापस स्टैक में इंसर्ट कर देना है कि अगर क्या पुश करूंगा मैं, सिंपल, कि अगर मेरा ऑपरेटर जो है अगर वो मल्टीप्लिकेशन है, इफ दिस इज द केस, तो आप क्या करो, num1 इनटू num इंसर्ट करो स्टैक में, अदरवाइज अदरवाइज num1 डिवाइडेड बाई num करो, राइट, इसको इंसर्ट कर दो, दैट्स ऑल, यही हमने देखा था, एंड इसके बाद फिनिश, कुछ बचा नहीं इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन हम क्या करेंगे, वाइल जो भी स्टैक में जो नंबर है मेरे stk, वाइल नॉट stk डॉट empty, जब तक empty नहीं हो जाता मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्लस इक्वल stk डॉट टॉप एंड stk डॉट पॉप, दैट्स ऑल। और अब क्या बचा हमें करने के लिए, सिंपली दो चीज़, कि हमने एक ये मेथड इज ऑपरेटर, बूलियन इज ऑपरेटर, हमने क्या लिया था, कैरेक्टर सी, ऑपरेटर कब कब होगा, व्हेन सी, हम क्या रिटर्न कर देंगे, अगर c इज इक्वल टू प्लस, और c इज इक्वल टू माइनस, और c इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, और c इज इक्वल टू डिवाइड ऑपरेटर। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक ऑपरेटर है, बिल इज डिजिट, इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इस डिजिट कैर सी, ये मेरा डिजिट कब होगा, लेकिन जस्ट रिटर्न कि अगर c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड c इज लेस देन इक्वल टू 9 है, इफ दिस इज द केस तो वो मेरा क्या है, डिजिट है। आई होप कि हमने और कोई मिस्टेक तो नहीं करा है इसमें वाइल इम्प्लीमेंटेशन। इसको रन करते हैं, होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करा है तो। लेट्स सी, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर हमारा 157, क्या मिस्टेक करा हमने, 3/2 इज 1, ये हमारा 157 क्यों आ रहा है, दैट्स द पॉइंट हियर, कुछ तो मिस्टेक करा हमने, ये 157 कैसे आ सकता है, इट शुड बी जस्ट 7 इजंट इट। सो लेट्स क्विकली डिबग इट, हमने क्या किया, हमने स्टैक बनाया, ठीक है, दैट इज फाइन, इनिशियली हमने ऑपरेशन माना कि हमारा प्लस है, एंड देन हम इटरेट कर रहे हैं, अगर मेरा वाइट स्पेस है तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर वो मेरा ऑपरेटर है तो हम बस उसको अपडेट कर ले रहे हैं, दैट्स ऑल, एंड देन एल्स, एल्स मतलब हमारा नंबर है, दैट इज 0, वाइल i इज लेस देन n, अगर वो डिजिट है तो मैं उसको, ओके ये हमने प्लस कर दिया ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट, आप एक नंबर को कैसे पास करोगे स्ट्रिंग में, so this was the mistake you're doing, तीनों टेस्ट तो पास हो गया, लेट्स सी सबमिट, या परफेक्टली सबमिट भी हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम था ना, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये जो आप इनको कहाँ स्टोर करोगे, स्टैक में स्टोर करोगे, या फिर क्या आप इसको एरे में स्टोर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बट स्टैक हम इजीली वो प्रॉपर्टीज देता है पुश पॉप करने का, जो कि हमारे काम आएगा, इसलिए हमने स्टैक किया। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ मुझे स्टैक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए इम्प्लीमेंट करना ईजी होगा। एंड आई होप कि आपको ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ मेरे सॉल्यूशंस को हमेशा खुद ट्राई करने के बाद करा करें, अदरवाइज चीज़ें बहुत इजी लगेंगी और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने जाओगे बहुत कन्फ्यूज़न आएगा, इनिशियली खुद से करोगे कि इसको पार्स कैसे करेंगे, अभी मैंने कर दिया तो चीज़ें ईजी लगेंगी। Hopefully you are liking this video. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to the channel. Take care.